जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। साधारण वीडियो इसलिए बोल रहा हूं क्यों नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने वो ईश्वरीय चर्चा रख रहा हूं जो इंसानों के बीच की नहीं है, बल्कि ईश्वरीय सौगात है, ईश्वर की वाणी है और हम सब के बीच में इसलिए रखी जाती है ताकि हम अपने उन प्रश्नों का उत्तर ले सके जो हमारे लिए बहुत ही उलझाने वाले होते हैं। इसलिए सनातनियों, आज का वीडियो ईश्वरीय संदेश है और इसकी पूरी व्याख्या मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इस ईश्वरीय संदेश के अंदर दो चीजें हैं जिन्हें हमें बड़े ध्यान से समझना है। एक प्रश्न था कि कर्म से किस्मत है या किस्मत से कर्म है, क्योंकि वर्तमान के जो हालात हैं, जो युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो अक्सर हमारे मन में दुविधा होती है, कौन सा कर्म करें, कैसा कर्म करें, कर्म से हमारी किस्मत बनेगी या हमारी किस्मत में जो होगा वो अपने आप हो जाएगा। ये एक दुविधा हर इंसान के बीच में रहती है। ऐसे में यही प्रश्न ईश्वरीय चर्चा का विषय भी था और वहां पूछा गया कि कर्म से किस्मत है या किस्मत से कर्म। सनातनियों, आप में से बहुत लोग यही कहेंगे कि आप जो कर्म करेंगे उससे आपकी किस्मत बनती है। अमूमन हमारी धारणा यही है, लेकिन जानते हैं इसका वास्तविक उत्तर क्या है? अगर हम अपने कर्मों से किस्मत को बनाते हैं तो सबसे पहले धरा पर जब हम आए थे तो क्या कर्म करके आए थे? एक प्रश्न है। कभी ना कभी तो हम इस धरा पर आए होंगे पहली बार, तो उस समय पर हम कौन से कर्म करके आए थे? प्रश्न बड़ा गंभीर है और उत्तर उतना ही साधारण है, क्योंकि जो हमारे लिए समस्या है, ईश्वर की निगाह में वो समस्या होती ही नहीं है, बल्कि उसका इतना सटीक उत्तर होता है जो हमारी तमाम दुविधाओं को समाप्त कर देता है। तो सनातनियों, इस प्रश्न का उत्तर है कि हमारी सबसे पहले किस्मत होती है, यानी हम इस धरा पर आते हैं तो किस्मत लेकर के आते हैं। उस किस्मत के आधार पर हम कर्म करें, यही हमारे लिए सर्वोत्तम है। लेकिन हम अपनी किस्मत के आधार पर कर्म ना करके अपने भलाई को सोचने लगते हैं, अपने तरीके से चीजों को देखने लगते हैं और फिर हम उन कर्मों को करना शुरू कर देते हैं जो हमारी किस्मत के विपरीत है, और यहीं से हमारे कर्मों का लेखा जोखा आरंभ होता है और फिर भुगतने का और करने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इसीलिए सनातनियों, हम भी इस धरा पर आए हैं तो एक किस्मत लेकर आए हैं, और जो किस्मत लेकर आए हैं उसके कर्मों को करने की क्षमता भी हमें जन्म के साथ ही मिली है। यानी ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय करता ही नहीं है। वो हर व्यक्ति को एक किस्मत लिख करके भेजता है और उसके साथ में उस कर्म को करने की शक्ति भी उसे देता है। लेकिन हम मनुष्य अपनी किस्मत के अनुसार कर्म ना करके अपने स्वार्थ के कारण से, अपने लालच के कारण से, और न जाने कितने विकारों के कारण से उन कर्मों को करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और यहीं से कर्मों के भुगतान का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। और ऐसा हमारे साथ ही नहीं है, ऐसा प्रत्येक जीव के साथ है। पशु पक्षी जानवर भी जब इस धरा पर आते हैं तो वो भी अपनी किस्मत लिखा के आते हैं और उनको वो क्षमताएं ईश्वर ने दी होती है। एक बया को घोंसला बनाना कौन सिखाता है? साइबेरिया से जो पक्षी आते हैं उड़ करके घना के जंगलों में, उन्हें कौन गूगल मैप बताता है? एक पक्षी को उड़ना कौन सिखाता है? यानी जिस योनि के अंदर वो आए हैं उन्हें वो कर्म करने की क्षमता ईश्वर ने पहले से ही दी है, और वो अपने उन कर्मों को वैसे ही करते हैं। कभी भी जानवर अपने नियमों को नहीं तोड़ते हैं। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, घोड़ा घास ही खाएगा, भूखा मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगा। यानी वो जो कर्म करते हैं वो अपने प्रारब्ध के अनुसार, किस्मत के अनुसार करते हैं। लेकिन हमें जो क्षमता भगवान ने दी है
हमारी जो किस्मत उन्होंने लिखकर भेजी है, हम उन कर्मों को ना करके जब इधर उधर के कर्म करने लगते हैं, तब यहां हम इस धरा पर अपने कर्मों की गठरी को बनाते हैं और फिर उसे भोगने के लिए, काटने के लिए बार बार इस धरा पर अनेक योनियों में जन्म लेते हैं। इसलिए सनातनियों, आपकी किस्मत तो आपके जन्म के साथ ही लिख दी गई थी और उन कर्मों को करने की क्षमता भी आपके भीतर पहले से ही विद्यमान है। इसीलिए ईश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है, उस कार्य पर अपना पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि जो कार्य आपके हिस्से में लिखा है वो किसी और के हिस्से में नहीं लिखा है। इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए, अगर कोई राजा है तो उस राजा की किस्मत लिखी गई है कि उसे अपनी प्रजा की सेवा करनी है। अगर कोई चौकीदार है तो उसके नसीब के अंदर लिखा गया कि उसे दूसरों की सुरक्षा करनी है। अगर एक किसान है तो उसके नसीब में लिखा गया है कि वो दूसरों के अन्नपूर्णा की पूर्ति करने के लिए अपने खेत में मेहनत करे। अगर आप शिक्षक हैं तो आपके नसीब में लिखा गया है कि आप दूसरों को संस्कार देने का, शिक्षा देने का कार्य करें। यानी आप अपनी किस्मत तो लिखा के आए हैं, लेकिन आप उसके अनुसार कर्म ना करके जब कोई और कर्म करना शुरू कर देते हैं, तब यहां कर्मों की गठरी बनती है। इसको एक उदाहरण से और समझ लीजिए। मान लीजिए मैं ज्योतिषाचार्य हूं और ज्योतिषाचार्य का धर्म है कि आपको सही रास्ता दिखाना। अब अगर मैं ये कर्म ना करके मैं सिर्फ इस पर फोकस करूं कि मुझ पर लोग विश्वास करें, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कुंडलियां दिखाएं और मैं उससे पैसे कमाऊं, मेरा व्यक्तित्व केवल अगर इस तरह का होगा, तो मैं फिर वीडियो कौन से बनाऊंगा? मैं वीडियो वो बनाऊंगा जो आपको आकर्षित करे, आपको प्रलोभन दे, आप बाध्य हो मेरे तक पहुंचने के लिए। मैं उस तरह के वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर एक ज्योतिषाचार्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि आपके जीवन में जो अंधकार है उसको मिटाकर आपके जीवन में वो प्रकाश पैदा हो, वो प्रकाश उत्पन्न हो, और उसके लिए जो मार्ग आपको दिखाना है, वो कार्य मुझे करना है, ये मेरी किस्मत है, तो क्या मुझे अपना कर्म अपनी किस्मत के अनुसार नहीं करना चाहिए? तो यहां जब मैं अपना कर्म अपनी किस्मत के अनुसार कर रहा हूं, तो क्या ईश्वर मुझे वो सामर्थ्य नहीं देंगे? उन्होंने तो सामर्थ्य देकर के ही भेजा है। लेकिन अगर मैं यहां पर अपने कर्म को विपरीत दिशा में करना शुरू कर दूं, तो यहां फिर मैं अपनी किस्मत को खराब भी करूंगा और अपने जीवन में कर्मों के उन बोझ को, कर्मों के उन सिद्धांतों को लागू करवा दूंगा, जिसे काटने के लिए मुझे बार बार इस धरा पर फिर आना होगा। सनातनी, जब बात आती है कर्म और कर्म के साथ किस्मत की, तो फिर एक प्रश्न और आता है जिस पर भी वहां चर्चा होती है कि फिर ऐश्वर्य और वैभव में क्या फर्क है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? क्योंकि बात आती है कि हां ठीक है, हम कर्म करेंगे, किस्मत हमारी पहले से निर्धारित है, तो फिर क्या हमारी दुख दुविधाएं, हमारी जीवन की परेशानियां, क्या ये समाप्त हो जाएंगी? हमें तो अपने जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? हमारी किस्मत में पैसा है या नहीं है, हमारी किस्मत में धन दौलत है या नहीं है? फिर व्यक्ति उस तरफ चला जाता है। तो यहां पर इस प्रश्न का भी इतना बेहतर उत्तर ईश्वर के द्वारा हमारे सामने रखा गया, और एक प्रश्न हमसे पहले किया गया कि ऐश्वर्य और वैभव में क्या फर्क है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो 99% क्या बोलेंगे? 99% यही बोलेंगे कि ऐश्वर्य अर्थात पैसों की चकाचौंध, वैभव अर्थात आपकी योग्यता। इसी तरह का पैमाना हम कुछ लेकर के चलते हैं। लेकिन जानते हैं ईश्वर की निगाह में इसका उत्तर क्या है? ईश्वर के संदेश में जो इसका उत्तर है वो बिल्कुल ही अलग है और इतना प्रमाणित है कि हमारी सोच और समझ के दरवाजे को पूरी तरह से खोल देता है। ईश्वरीय संदेश में इसका उत्तर है कि वैभव एक दिखावा है, चमक दमक का प्रतीक है। हम अपने जीवन में जब धन दौलत के पीछे भागते हैं तो हम इससे वैभव को इकट्ठा करते हैं। हाँ, देखिए हमारे पास कितना बड़ा मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना पैसा है, समाज में हमारा कितना रुतबा है, ये सब वैभव है। और वैभव कभी भी स्थायी होता ही नहीं है।
आप चाहे जितना मर्जी वैभव इकट्ठा कर ले, ये केवल और केवल चमक दमक का प्रतीक है और एक दिन इसे नष्ट होना ही है। और आज वर्तमान के समय में पूरी दुनिया वैभव के पीछे भाग रही है, जबकि जानते हैं ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्य ईश्वरीय वरदान है जो आपको यशस्वी बनाता है और आपके यश का गुणगान कराता है। ऐसे में आपने कभी सुना होगा, जब आशीर्वाद बुजुर्ग हमें देते हैं तो क्या कहते हैं? यशस्वी भवा। आपने कभी सुना है वैभववान भवा? कभी आशीर्वाद सुना है आपने? कभी नहीं सुना। लेकिन आपने सुना है यशस्वी भवा, क्योंकि वैभव दिखावा है और ऐश्वर्य ईश्वरीय वरदान है। इसीलिए आपके जीवन में वो ईश्वरीय वरदान शामिल होगा तो आपके जीवन में ऐश्वर्य होगा जो आपको यशस्वी बनाता है और फिर आपके यश का गुणगान होता है। और इसीलिए हमारे बुजुर्ग भी हमें आशीर्वाद दिया करते थे, यशस्वी भवा, अर्थात आपको ईश्वरीय वरदान प्राप्त हो। ऐसे में सनातनियों जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं वो ऐश्वर्यवान हुए हैं, यशस्वी हुए हैं। उनके जीवन में वैभव था या नहीं इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो ऐश्वर्यवान थे। क्या मीरा का यश, उनके यशों का गुणगान आज नहीं होता है? कबीर के यश का गुणगान नहीं होता है? ये वो महापुरुष हैं जिनके गुणों का गुणगान आज भी होता है। ये वो सब है जिन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है, अर्थात ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ है। ऐसे में जब हम कोई कर्म करते हैं और ईश्वरीय आज्ञा के अनुरूप करते हैं तो ईश्वर हमारे नसीब में वैभव नहीं लिखते हैं, ऐश्वर्य लिखते हैं, अर्थात हमारे गुणों का गुणगान होता है आने वाले सदियों तक। इसलिए ध्रुव का गुणगान हुआ, प्रहलाद का गुणगान हुआ, विभीषण का गुणगान हुआ, हनुमान जी का गुणगान हुआ। ये वो ऐश्वर्यवान थे जिन्हें ईश्वरीय वरदान मिला। और इसीलिए सनातन इस धरा पर जब हम आते हैं तो उस ऐश्वर्य वरदान को ही प्राप्त करने आते हैं, लेकिन हमने ईश्वरीय वरदान को छोड़कर, उस ऐश्वर्य को छोड़कर वैभव को कमाना सीख लिया, वैभव को प्राप्त करना सीख लिया, तो हम चमक दमक के प्रतीक इस वैभव के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ, हमारा गुणगान हो, लोग हमें कहे कितना पैसे वाला है, देखो कितना बड़ा आदमी है, देखो इसके पास कितनी बड़ी ताकत है, और हम वैभव में कहीं खो जाते हैं और वैभव की चमक कभी भी स्थायी होती ही नहीं है। इसीलिए कबीर के समय पर कौन राजा थे आप नहीं जानते। एक तरफ कबीर का जीवन है और एक तरफ उस समय के कबीर के समय के राजा का जीवन होगा। निस्संदेह वो वैभवशाली होंगे, लेकिन आज आप उन्हें नहीं जानते। आप जानते हैं तो आज कबीर को जानते हैं, आप मीरा को जानते हैं, आप तुलसीदास जी को जानते हैं, आप वाल्मीकि जी को जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुआ, इनके जीवन में वो ऐश्वर्य था। इसीलिए सनातनियों, दो ऐसे प्रश्न जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक हैं, जब ईश्वर के समक्ष इन प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रार्थना की गई तो इनका उत्तर इतना बेहद ही सटीक था जो हमारी तमाम परेशानियों को एक पल में समाप्त कर देता है कि आज अगर हम कर्म कर रहे हैं तो क्या वो हमारी किस्मत के अनुरूप है? जो योग्यता हमें भगवान ने दी है, क्या हम उन योग्यताओं के अनुसार कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिससे हमारे कर्मों का बंधन बन रहा है? क्या हम अपने जीवन में वैभव को स्थान दे रहे हैं या ऐश्वर्य को स्थान दे रहे हैं? अगर ऐश्वर्य को स्थान दे रहे हैं तो वो ईश्वरीय वरदान है जो हमारे जीवन के अंदर हमें यशस्वी बनाएगा। और यदि हम वैभव के पीछे हैं तो इस वैभव का तो एक दिन समापन होना ही है, क्योंकि ये हमारे लिए स्थायी है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस वीडियो के अंदर जो ईश्वरीय चर्चा थी, जो ईश्वरीय संदेश था, वो मैंने आपके सामने रखा। ये शब्द जो मैंने यहां प्रयोग किए हैं, ये चर्चाएं इस संसार के मनुष्य के बीच की नहीं है, ये दिव्य चर्चाएं हैं जो देवताओं के मध्य की है। और इस संसार की भलाई के लिए ऐसी चर्चाओं को ही इस धरा पर भेजा जाता है और इन्हें ही कहा जाता है दिव्य संदेश। और ऐसे ही संदेश समय समय पर इस धरा के लिए प्रकट किए जाते हैं जब जब एक युग परिवर्तन का समय आता है और हमारी विचारधारा को बदलने के अंदर
ये संदेश बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे कर्मों का सिद्धांत और हमारे वैभव के पीछे भागने की जो गति है, इसको ये प्रश्नों का उत्तर एक सेकंड में बदल देता है। तो यहां आज से हमें अपने कर्मों का सिद्धांत भी और उस ऐश्वर्य के वरदान को प्राप्त करने का साधन भी, दोनों कितनी सहजता से उपलब्ध हुए हैं, इसका आकलन आप सहजता से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ईश्वरीय संदेश था जो आपके सामने रखा। फिर अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।